वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन। ये वे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना चाहिए। क्लास के अंत में जो है हम एक क्विज लाए हैं 15 क्वेश्चन का, तो आप लोगों को इस क्विज में पार्टिसिपेट जरूर करना है और आपको अपना स्कोर शेयर करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन तीनों एक ही तापमान के अलग अलग मात्रक हैं। स्वस्थ मनुष्य का औसत शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इसी तापमान पर जो है शरीर के एंजाइम ठीक प्रकार कार्य करते हैं। इससे जो है अधिक होने पर ज्वर यानी कि फीवर और कम होने पर हाइपोथर्मिया की स्थिति बनती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं डिटेल सोल्यूशन पर कि मानव शरीर के भार का लगभग जो है 65% भाग क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यह पानी और कोशिका तथा कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पानी, कोशिकाओं तथा कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। इसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का स्थान आता है। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ऑक्सीजन जो है पानी, शरीर में जो पानी होता है उसमें, कोशिकाओं में तथा कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। इसके बाद क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का स्थान आता है। ठीक है, इसलिए शरीर में सबसे अधिक क्या मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है थाइमस। थाइमस जो है बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। थाइमस जो है बचपन में सक्रिय रहती है और टी लिम्फोसाइट बनाकर प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और यह किशोरावस्था के बाद सिकुड़कर लगभग निष्क्रिय हो जाती है यानी कि समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे बुढ़ापे में लुप्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आंतरिक जो अंग है वो यकृत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, यकृत जो है, लीवर जो है वो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। या पित्त बनाता है, क्या बनाता है, पित्त बनाता है। भोजन का चयापचय करता है तथा विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। इसका वजन पूछे तो इसका वजन लगभग जो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। और यदि पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है, तो आपको बताना है त्वचा। क्या बताना है, त्वचा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी जो है वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, टांग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, टांग में पाई जाती है। ठीक है, टीबिया पिंडली की मुख्य हड्डी होती है, किसकी, पिंडली की मुख्य हड्डी होती है। यह घुटने से टखने तक फैली होती है, घुटने से टखने तक फैली होती है और शरीर का अधिकतर भार यही सहन करती है। इसे जो है शिनबोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिनबोन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मानव रक्त का पीएच कितना होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, और आप लोग कमेंट में बताइए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मानव रक्त का पीएच जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, सामान्य रक्त का पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45 के बीच होता है, और इसे जो है एवरेज करने के बाद 7.4 माना जाता है। ठीक है, यह हल्का क्षारीय होता है और इससे कम होने पर जो है
एसिडोसिस तथा अधिक होने पर एल्कोसिस की स्थिति होती है। शरीर इसे बफर प्रणाली द्वारा नियंत्रित रखता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 7.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रक्त का थक्का किस प्रोटीन से बनता है। रक्त का थक्का किस प्रोटीन से बनता है। ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी है हिपेरिन, ऑप्शन सी है सीरम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चोट लगने पर जो है फाइब्रिनोजेन जो है फाइब्रिन में बदलकर जाल बनाता है। क्या बनाता है? जाल बनाता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है और खून का बहना रुक जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है। ये कान की हड्डी होती है। किसकी होती है? कान की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। स्टेपिस मध्य कान में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? मध्य कान में। यह ध्वनि तरंगों को अंदरूनी कान तक पहुंचाती है। क्या करती है? ध्वनि तरंगों को जो है अंदरूनी कान तक पहुंचाती है। इसकी लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई जो होती है 3 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 3 मिलीमीटर होती है। इसलिए इसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे छोटी हड्डी माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। ये जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फीमर। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। ये जांघ की हड्डी होती है। ठीक है। फीमर जो है जांघ में पाई जाती है। यह सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है तथा शरीर का भार सहन करती है और चलने दौड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण भूमिका होती है? चलने दौड़ने और भार वहन करने में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी है मेंडुला। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम मस्तिष्क का लगभग 80% भाग बनाता है। यह सोचने, याद रखने, निर्णय लेने, भावनाओं और इच्छानुसार गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी भाग के कारण होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन तांबा, जस्ता, लोहा या चांदी। तो मनुष्य के रक्त में जो है वो लोहा पाया जाता है, आयरन। ठीक है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि Fe, इसका सिंबल क्या होता है? Fe, और जो ऑक्सीजन को बांधकर शरीर में पहुंचाता है। इसकी कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो है गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो होती है 46। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 46। मनुष्य में 23 जोड़े यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में मतलब 2 जोड़े होते हैं। 23 के 2 जोड़े होते हैं। ठीक है। 23 के 2 जोड़े होते हैं। कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े एटोसोम और 1 जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र एक्स और या फिर XY होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ओम यानी कि अंडाणु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। इसके विपरीत सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है सामान्य रक्तचाप कितना होता है।
सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 और 80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक दबाव सामान्य माना जाता है। इससे अधिक होने पर उच्च रक्तचाप होता है जो हृदय रोग का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय या वक्र? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा रक्त को संग्रहित करती है। ठीक है, प्लीहा क्या करती है? रक्त को संग्रहित करती है और पुराने आरबीसी को नष्ट करती है। आवश्यकता पड़ने पर यह रक्त को पुनः परिसंचरण में भेजती है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। किसे? प्लीहा, स्प्लीन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या थाइमस? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। आकार छोटा होने के बावजूद इसका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी 80%, 75%, 87% या 65%? तो मानव शरीर में जो है 65% लगभग, कितना? 65% जल पाया जाता है। 60 से 70 यानी कि बीच लगभग 65% पाया जाता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 60 से 70% भाग पानी होता है। यह रक्त कोशिकाओं और उच्च रक्त कोशिकाओं और ऊतकों में पाया जाता है तथा ताप नियंत्रित और रासायनिक क्रियाओं में सहायक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? मनुष्य में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो मनुष्य में पाचन मुख्यतः जो होता है वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, अधिकांश पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है और अग्न्याशय रस और पित्त रस मिलकर जो है भोजन को पूर्ण रूप से पचाते हैं और यही अवशोषण भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन 19 है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पित्त यानी कि बाइल का निर्माण जो यकृत में होता है और यह पित्ताशय में संग्रहित रहता है। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, वसा के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? डोनर ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ओ। ठीक है, ओ रक्त समूह के आरबीसी पर कोई एंटीज नहीं होता, इसलिए यह सभी समूहों को दिया जा सकता है। ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, ओ निगेटिव। अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो होता है ए बी, ए बी प्लस। ठीक है, ए बी समूह के दोनों प्रकार के एंटीज होते हैं और एंटीबॉडी नहीं होते, इसलिए यह सभी रक्त समूहों से रक्त ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेंगा, मधुमेह, एनीमिया या एड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मधुमेह। इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराता है। इसकी कमी से रक्त में शर्करा बढ़ जाता है जिसे डायबिटीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड? यकृत, प्यूटरी, अग्न्याशय? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाता है अग्न्याशय। अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? वेयर आर आरबीसी प्रोड्यूस्ड? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ये बनते हैं अस्थि मज्जा में, ठीक है। लाल रक्त कणों का निर्माण जो है, लाल रक्त कणों का निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है और इनका जीवन काल लगभग होता है 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये जो होता है, ये नियंत्रित जो होता है वो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होता है। एड्रीनल ग्रंथि जो होता है, एड्रीनलिन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन रक्त वाहिकाओं को संकुचित यानी विस्तारित करके रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, इसलिए बीपी नियंत्रण में इसकी मुख्य भूमिका है, ठीक है। तो आज का जो है आखिरी क्वेश्चन 26वां हम करा दें, उसके बाद हम क्विज स्टार्ट करेंगे। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। पाचन की शुरुआत मुख से होती है। लार में जो है टाइलिन एंजाइम स्टार्च को मल्टोज में तोड़कर शुरू कर देते हैं, ठीक है। सेलिवेरी एमेलाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुख, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने आज के 26 क्वेश्चन करा दिए। हम क्विज स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्विज जो हैं ये 27 से 36 या 37 तक होंगे। आप लोगों को सारे क्वेश्चन करना है और जवाब आपको देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है पाचन करना, ऑक्सीकरण का परिवहन, हार्मोन बनाना या रक्त का थक्का बनाना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये टेस्ट चल रहा है, टेस्ट जो 27 से 37 तक चलेगा, ठीक है। इसमें हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 5। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना और लास्ट में आप लोग अपना आंसर जरूर शेयर करना कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है? श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है? यकृत, फेफड़े, वृक्क या हृदय? जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। श्वसन की क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट करते हुए चलना और हम इसका सोल्यूशन भी करा देते हैं, ठीक है, ताकि जो है जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा तो वो बच्चे यहीं से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस होता है, ठीक है। विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियाँ मुलायम और टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे रिकेटस कहते हैं। सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन 31 है, मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? फेफड़े, वृक्क, किडनी, यकृत या फिर हृदय? तो राइट हो जाता है वृक्क यानी किडनी में होता है, ठीक है। रक्त को छानकर यूरिया, लवण और अतिरिक्त जल को अलग करता है कौन? किडनी। और नेफ्रॉन इसकी कार्यात्मक इकाई है। यही प्रक्रिया मूत्र निर्माण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो सभी को पता होगा 206 होती हैं, ठीक है, एडल्ट में, ठीक है। जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन बढ़ते समय कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां रह जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प ब्लड क्लोटिंग? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के जो है प्रोटोरबिन के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और चोट लगने पर खून बहता रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये टेस्ट चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ईमानदारी से अपने आप जवाब दे देना। जिनको नहीं पता उनके लिए हम सोल्यूशन करा रहे हैं, बट जिनको सवाल का जवाब पता है सही सही, वो लोग अपने को आपको नंबर दे लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन
न्यूरॉन जो होता है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है या संदेशों को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। इसकी लंबाई कई फीट तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भोजन के पाचन में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। पेप्सिन आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्टोमच में पाया जाता है। और प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़कर यह HCl की उपस्थिति में सक्रिय होता है। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पेप्सिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ WBC इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन ले जाना, भोजन पचाना, रोगों से रक्षा करना या हार्मोन बनाना। तो राइट आंसर हो जाता है रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, रोगों से रक्षा करना। ठीक है, मानव शरीर में जो है श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य जो है वो रोगों से रक्षा करना है। श्वेत कण का जो है WBC शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य जीवाणु अन्य रोग जनकों को नष्ट करके शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें शरीर के सैनिक कहा जाता है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सभी को पता होगा, भोजन का पाचन जो है प्रारंभ होता है मुख से। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। हमने जो है पहले 26 क्वेश्चन कराए और 26 क्वेश्चन जो है हमने कराए, उसके बाद जो है 11 क्वेश्चन का हमारा क्विज था। कितने बच्चों के 11 में 11 सही हुए, कितने बच्चों के 11 में 10 सही हुए हैं? 10 वाले कमेंट करेंगे 10, 11 के 11 वाले कमेंट करेंगे 11 के 11 करेक्ट, 9 वाले कमेंट करें कि 9 के 9 सही हैं 11 में, और जिनके 8 सही हैं वो लोग कमेंट करें 8 सही हुए हैं, जिनके 7 सही हुए हैं वो लोग कमेंट करें 7 सही हुए हैं, जिनके 6 सही हुए हैं वो लोग कमेंट करें 6 सही हुए हैं, और जिनके 5 सही हुए हैं वो लोग कमेंट करें 5 सही हुए हैं। ठीक है, और जिनके इससे कम सही हुए हैं तो कमेंट वो ना करें, वो बस पढ़ाई करें। ठीक है, तो जिनके 11 में 11 सही हैं वेल एंड गुड है, और जिनके 10 सही है उनके लिए भी गुड है। ठीक है, बट जिनके जो है 5 से कम है तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि 5 वालों को भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। जिनके 10 और 11 आए हैं सही हुए हैं उनके लिए तो ठीक ठाक है। फिलहाल जिनके इससे कम होंगे तो वो बेहतर तैयारी करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ठीक है, और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।